नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लखनऊ में अटकलें तेज। मध्य प्रदेश से वापस लखनऊ लौटी राज्यपाल। आज शाम सीएम और राज्यपाल की अहम बैठक। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने लिया कोविड कंट्रोल सेंटर का जायजा। अधिकारियों के साथ की बैठक। सिद्धार्थनगर के बाद बस्ती पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 95% से ऊपर पहुंचा यूपी में रिकवरी रेट। 1 जून से 18+ वाले लोगों का होगा वैक्सीनेशन। मथुरा एक्सप्रेसवे पर ट्रेनी जेट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते हुए लैंडिंग। हरियाणा के नारसोल से अलीगढ़ जा रहा था प्लेन। कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया एस्मा। यूपी में हड़ताल नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। झांसी में वकील पर तेजाबी हमला। दबंगों पर लगा तेजाब फेंकने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर का एक लाल कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जवान नवीन कुमार सिंह का शव गोरखपुर पहुंचा। हजारों लोग अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। सपा प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पर लगाया लाखों की रजिस्ट्री करवाने का आरोप। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। आजमगढ़ में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य ने उड़ाई कोविड नियमों की धज्जियां। नाइट कर्फ्यू के बीच जिला पंचायत सदस्य फौजदार यादव ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। रायबरेली जिला अस्पताल के पास के तालाब में दिखा शव। परिसर के तालाब में शव देख मचा हड़कंप। शव को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू। अब 13 लाख कर्मचारियों को कोरोना टीका देगी रिलायंस। 3 लाख कर्मियों से ज्यादा को मिल चुका है पहला डोज। 880 शहरों में मुफ्त टीकाकरण चलाएगी कंपनी। एटा के सैनिक की कैंसर से मौत। जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने के बाद परिवार में मचा कोहराम। जवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग। सल्ट उपचुनाव जीतकर आए महेश जीना ने ली विधानसभा की सदस्यता। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दिलाई शपथ। सीएम तीरथ सिंह रावत रहे मौजूद। गोरखपुर में 18+ के वैक्सीनेशन में आई तेजी। 1 मई से अब तक 74,268 लोगों को लगे टीके। कानपुर के हेलेट अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने किया निरीक्षण। डॉक्टर्स और स्टाफ मिले नदारद। सफाई कर्मी और नर्स के भरोसे अस्पताल। बादा में अज्ञात कारणों से कच्चे मकान में लगी आग। लाखों के सामान के साथ 6 घर जलकर राख। शाहजहांपुर में हिंदू संगठन में आक्रोश। डॉक्टर्स ने फोन पर अभद्रता से की बात। गुस्साए हिंदू संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। यूपी के जल शक्ति मंत्री का 1 दिवसीय पीलीभीत दौरा। मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ क्षेत्र के गांव नागरिया कॉलोनी का किया निरीक्षण। एसजीपीजीआई की सीवेज के पानी में कोरोना वायरस मिलने की रिपोर्ट के बाद नगर निगम ने पेयजल के 97 नमूने लिए। जांच में सभी सैंपल सुरक्षित। इटावा में 7 फेरों से पहले दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत। उसी मंडप में दुल्हन की छोटी बहन से कराई गई शादी। गौतम बुद्ध नगर में सीवर के मेन हॉल में गिरा सफाई कर्मी। सीवर की सफाई करने के दौरान हुआ हादसा। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। शाहजहांपुर में 1 हफ्ते से लगातार गरीबों और कार्ड धारकों को दिया जा रहा है निःशुल्क गेहूं चावल। जरूरतमंद लोग सरकार की इस पहल से हैं खुश। हाथरस में खाना खाने के बाद 7 लोगों की हालत बिगड़ी। 7 के सुबह नींद से ना जागने पर गांव में मचा हड़कंप। बलरामपुर में अचानक पति की मौत से सदमे में आई पत्नी ने भी तोड़ा दम। घटना के बाद इलाके में सनसनी। कन्नौज के खाड़े देवर गांव में दूल्हे ने शादी की रस्मों के बाद दहेज की उठाई मांग। दुल्हन के परिवार ने जब दहेज देने से इनकार किया तो दूल्हा बिना दुल्हन के ही वापस लेके आ बारात। लखीमपुर खीरी के सरकारी अस्पताल परिसर में 2 किंग कोबरा सांपों के बीच हुआ जमकर दंगल। सांपों की लड़ाई से 1 घंटे तक रहा अफरा तफरी का माहौल। अयोध्या में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। खबर दिखाए जाने के बाद हटाया गया गौशाला प्रभारी। न्यूज 18 ने दिखाई थी बेसिंग गौशाला में कई गोवंशों के मरने की खबर। दिल्ली में एक कुत्ते से दरिंदगी करने वाले यूट्यूबर गौरव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीपल फॉर एनिमल सोसाइटी नाम की संस्था ने की थी शिकायत। हाथरस में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आए किन्नरों ने बीच सड़क पर युवक को बुरी तरह पीटा। रुपयों के लेनदेन को लेकर बीच सड़क हुई जमकर मारपीट। शाहजहांपुर में एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 5 बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से लूट की बाइकें बरामद। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले घायल। बुलंदशहर में मामूली विवाद में दबंगों ने लाठी डंडों से युवक की पिटाई। पिटाई का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी में हुआ कैद। पीलीभीत में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध बालू खनन का कारोबार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। रामपुर में शटर बंद कर चल रही थी लेडीज कपड़ों की दुकान। पुलिस ने दुकान पर की छापेमारी। दुकान का मालिक मौके से फरार। एम्बुलेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी से बाराबंकी पुलिस ने की पूछताछ। मुख्तार ने मानी 2013 से एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने की बात। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली परिसर में महिला सिपाही ने तोड़ा लड़की का मोबाइल। बिना मास्क लगाए घूम रही थी महिला सिपाही।
आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल। सिकंदरा थाना इलाके में हुई मुठभेड़। मथुरा के बैसाना में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़। गौ तस्कर कंटेनर पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर दे रहे थे वारदात को अंजाम। पीलीभीत में प्रतिबंधित मांस बेचते हुए गिरफ्तारी, 10 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद। पुलिस ने नौशाद नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। सीतापुर के थानगांव थाना इलाके के खेत में मिला बच्चे का शव, तिलक समारोह में आया था बच्चा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में युवक की लाठी डंडे से पिटाई, दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। प्रतापगढ़ में 2 युवकों पर चाकू से हमला, दोनों युवक चाकू से हुए जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। मुरादाबाद में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग, 1 दर्जन लोग घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। फर्रुखाबाद में डकैती डालने की योजना बनाते हुए 8 डकैतों को एसओजी और पुलिस ने पकड़ा, बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद। मथुरा में बदमाशों ने हथियारों के बल पर व्यापारी के घर की लूट, वारदात कर भागते वक्त चोरी की गाड़ी खंबे से टकराई, रास्ते में जाते युवक को रोक उसकी बाइक लूट फरार। उन्नाव में ट्रांसफार्मर की मीटर बनाने की फैक्ट्री से चोरों ने उड़ाया लाखों का माल, चोरी का कारनामा सीसीटीवी में कैद। यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले 3278 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन का बयान, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6995 संक्रमित हुए डिस्चार्ज। मेरठ में हर एम्बुलेंस पर लगाई गई रेट लिस्ट, मनमानी वसूली करने वाले चालकों पर एक्शन। कानपुर में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी, ब्लैक फंगस के लिए हेल्थ अस्पताल में बनाए गए सेंटर में एंटी फंगल इंजेक्शन की किल्लत। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर ने यमुना अथॉरिटी को दी एम्बुलेंस, सभी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस को क्लस्टर के प्रेसिडेंट ललित ठुकराल ने सौंपा। एम्बुलेंस के साथ 20,000 मास्क, 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी बांटे। देश में 24 घंटे में 2,11,298 कोरोना केस, 24 घंटे में 3,847 लोगों की मौत। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 2,991 नए मामले आए सामने, एक दिन में 53 मरीजों ने तोड़ा दम। ललितपुर में प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण, इस दौरान उन्होंने ओपीडी व्यवस्था सुचारू रखने के दिए निर्देश। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 20 लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की लगी थी, लेकिन 14 मई को दूसरी डोज कोवैक्सीन लगा दी गई। दिल्ली में कोविड मरीज में व्हाइट फंगस की वजह से फूड पाइप, छोटी आंत और बड़ी आंत में हुआ छेद। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स का दावा, दुनिया में पहली बार ऐसा केस आया सामने। आगरा में लगातार कम हो रहे कोरोना केस, दिन रात मेहनत करने वाली नर्सों के चेहरे पर दिखी इसकी खुशी। फिरोजाबाद में जरूरतमंद असहाय बेसहारा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए चलाई जा रही है मुहिम, रक्त और प्लाज्मा की मिलेगी निःशुल्क मदद। फिरोजाबाद में कोविड-19 मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल्स में लगाए गए कैमरे, बड़ी स्क्रीन लगाई गई बाहर, जिससे मरीजों के परिजन इलाज के दौरान भी अपनों को देख पा रहे हैं। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में 500 बेड के कोविड अस्पताल का सीएम ने किया उद्घाटन। डीआरडीओ में 3 हफ्ते में तैयार किया अस्पताल। गोरखपुर में 18+ के वैक्सीनेशन में आई तेजी, 1 मई से अब तक 74,268 लोगों को लगी टीके। मथुरा एक्सप्रेसवे पर जूता चप्पल से भरा कैंटर बेकाबू होकर पलटा, हादसे में 1 घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा में तेज रफ्तार बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत, 3 बारातियों की मौत, 4 घायल। सिद्धार्थनगर में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों में 1 बच्चा भी शामिल। बदायूं में एक मकान के घर पर निर्माण कार्य के दौरान गिरा बीम, काम कर रहे मिस्त्री की मौत, पिता पुत्र घायल। लखीमपुर खीरी में शॉर्ट सर्किट से बाइक में लगी भीषण आग, बाइक पूरी तरह जलकर खाक, आग से दिल्ली लखनऊ मार्ग पर हड़कंप। नोएडा में कार से अचानक लगी आग, कार चालक ने कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बांदा में अज्ञात कारणों से कच्चे मकान में लगी आग, लाखों के सामान के साथ 6 घर जलकर राख। बदायूं के गिथोल गांव में मोबाइल टावर में अचानक आग लगने से हड़कंप, टावर जलने से मोबाइल सेवा भी बाधित। शाहजहांपुर में हिंदू संगठन में आक्रोश, डॉक्टर्स ने फोन पर अभद्रता से की बात, गुस्साए हिंदू संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। यूपी के जल शक्ति मंत्री का 1 दिवसीय पीलीभीत दौरा, मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ क्षेत्र के गांव नगरिया कॉलोनी का किया निरीक्षण। एसजीपीजीआई की सीवेज के पानी में कोरोना वायरस मिलने की रिपोर्ट के बाद नगर निगम ने पेयजल के 97 नमूने लिए, जांच में सभी सैंपल सुरक्षित। शाहजहांपुर में 1 हफ्ते से लगातार गरीबों और कार्ड धारकों को दिया जा रहा है निःशुल्क गेहूं चावल, जरूरतमंद लोग सरकार की इस पहल से हैं खुश। संजय दत्त यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय एक्टर बने, बेटी त्रिशाला ने कमेंट कर जाहिर की खुशी। राखी सावंत भूली सालों पुरानी दुश्मनी, मीका मिले तो पैर छूकर बोली ये तो मेरा दोस्त है। नेहा कक्कड़ ने पंजाबी गाने पर किया जबरदस्त भांगड़ा, पति रोहन प्रीत ने की तारीफ।
ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 की एक्ट्रेस सलोनी खन्ना ने शादी के पैसे से की जरूरतमंदों की मदद। बोली लोग कोरोना और भूख से जूझ रहे थे। सनी लियोन बन गई इमोजी क्वीन, वीडियो में फैंस के साथ करती दिखी मस्ती। धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस से शेयर किया वीडियो। बोले पथरीली धरती पे खेती मतलब हथेली पे सरसों जमाना। मौनी रॉय ने दुल्हन के लिबास में शेयर किया वीडियो। फैंस बोले शादी हो गई है क्या। बजरंगी की मुन्नी हर्षाली ने किया डांस तो फैंस पूछने लगे लंबे बालों का राज। खूब देखा जा रहा वीडियो। युजवेंद्र चहल ने पिक शेयर कर याद किया अपना बचपन। नारद मुनि के वेश में आए नजर। वायरल हो रहे पिक्स। क्रिकेट फैंस के लिए खुलेगा स्टेडियम। 18,000 लोग लाइव देख सकेंगे टेस्ट मैच। इंग्लैंड जाने से पहले जडेजा को याद आए धोनी संग अपने पुराने दिन। पिक की शेयर, फोटो ने जीता फैंस का दिल। केविन पीटरसन ने ट्वीट कर किया कंफर्म यूएई में होंगे आईपीएल के बचे मैच। विराट कोहली की फ्री किक को देखकर हैरान हुए सुनील छेत्री। मांग लिया कोचिंग फीस।